प्रश्न पूछा गया है कि परमात्मा अगर भीतर बाहर हर तरफ मौजूद ही है तो वह अनुभव में क्यों नहीं आता। बात परमात्मा की नहीं, बात तो तुम्हारे भीतरी भाव की है। परमात्मा तो चारों तरफ से कोशिश कर रहा है कि वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाए। वह तो चाहता है कि तुम्हारे भीतर थोड़ी जगह बने तो वह प्रवेश करे, मगर तुम्हारे मस्तिष्क में सारी जगह संसार ने ली हुई है, विचारों से इतनी भरी है कि कहीं कोई जगह खाली ही नहीं है। परंतु उस परमात्मा के बादल तो तुम्हें अभी भी घेरे खड़े हैं। उसके जगत में तो तुम्हारे लिए सदा ही सावन है। उसके लोक में तो कभी सावन के अतिरिक्त और कोई ऋतु होती ही नहीं। वहां तो सदा एक ही ऋतु है, सदा ही हरापन, सदा ही जीवन है। वहां पतझड़ कभी आता ही नहीं। परमात्मा तो केवल वसंत को ही जानता है, जैसे कि मनुष्य केवल पतझड़ को ही जानता हो, वैसे ही परमात्मा केवल वसंत को ही जानता है। जैसे कि तुम केवल मृत्यु को ही जानते हो और परमात्मा केवल अमृत को ही जानता है। परमात्मा तुमसे ठीक विपरीत दिशा पर खड़ा है और चारों तरफ से तुम्हें घेरे हुए है कि कभी कोई मौका मिल जाए, कि कभी तुमसे भूल चूक हो जाए और द्वार खुले रह जाएं। वह चोर की तरह रात को भी तुम्हारे चारों तरफ खड़ा रहता है। इसीलिए तो हिंदुओं ने उसको एक नाम दिया है, हरि। हरि का अर्थ होता है जो हर ले। वह हरि जो झपट ले, जो मौका पा जाए तो तुम्हें ले उड़े। बस तुम्हें हरने के लिए वह सदा ही तत्पर है। जो तुम्हें हर समय घेरे हुए है, शायद उसे कभी मौका मिल जाए, कभी तुम अपने मन के द्वार बंद करना भूल जाओ या खिड़की रात खुली छूट जाए कि कहीं कोई थोड़ी सी जगह मिल जाए तो वह भीतर चला आए। परंतु तथ्य यह है कि तुम्हारे भीतर जगह तो कहीं से भी नहीं है। तुम बिल्कुल भरे पड़े हो। तुम्हारा यह मस्तिष्क विचारों से, वासनाओं से भरा पड़ा है, नहीं तो उसके बादल तुम्हें सदा ही घेरे हुए हैं। तो यह बात आपको याद रहे कि उतना ही गहरा परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरेगा। जितना गहरा तुम खाली हो जाओगे उसी अनुपात में उतरेगा, उससे ज्यादा उतर नहीं सकता। तो प्रश्न यही है कि कैसे तुम खाली हो सकते हो। बस तुम्हारा कर्ता भाव छूट जाए तो तुम्हारे खाली होने की संभावना हो जाए। और जैसे ही तुम इस मन के जाल से, विचारों से खाली हुए नहीं कि झुक आई बदरिया सावन की, तो आपकी जीवन दृष्टि इस ओर होनी चाहिए कि कैसे तुम खाली हो सकते हो। और स्वयं को खाली करने की साधना को ही समर्पण कहा गया है। और समर्पण का अर्थ है कि तुम जो कुछ जानते हो उसका भी समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है कि तुम अपने ज्ञान को, बुद्धि को, अर्थात पूरे मन को ही समर्पित कर रहे हो, अपने अतीत के प्रति खत्म हो जाते हो। और यदि तुम गुप्त रूप से अपने अंदर अपने अतीत को ढोए जा रहे हो, तब तुम्हारे सन्यास का कोई खास अर्थ ना हुआ। समर्पण की कला बड़ी महान है, क्योंकि जब समर्पण होता है तो आप बस अपने आप को किसी में, किसी अवस्था में पिघलते हुए पाते हो। तुम अपने आप को सूर्य अस्त में पिघलते हुए पाते हो, अपने आप को तारों से भरी रात में पिघलते हुए पाते हो, अपने आप को एक स्त्री या पुरुष में पिघलते हुए पाते हो। और यही समर्पण है। आप अपने आप को संगीत में पिघलते हुए पाते हो और यही समर्पण है। समर्पण के कई आयाम हैं, लेकिन स्वाद वही है। आप बस अपने को पिघलते हुए पाते हो। जहां आप अपने आप को खो देते हो तो आपको एक प्रकार की अहंकारहीनता का अनुभव होता है,
मैं भाव खोने लगता है। और ऐसी अवस्था में ही धीरे धीरे तुम्हारा मन से भरोसा छूटने लगता है, अर्थात कर्ता भाव छूटने लगता है और तुम खाली होने लगते हो और परमात्मा के बादल तुम्हें घेरने लगते हैं। झुक आई बदरिया सावन की। हरिओम तत् सत।